गुड इवनिंग और मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है कि हम खुदावंद के घर में आए और उसकी इबादत करें और उसके पवित्र नाम को जलाल दें। अभी जो गीत आपने सुना वो हिब्रू सॉन्ग था और इसका पहला जो मिसरा था वो था किल एल कैली एल अदोनाई अजीक अजीक, जिसका मतलब है आई विल लिफ्ट माय वॉइस अनटू द लॉर्ड। Let's bow down our heads in prayer and lift the name of our Lord। खुदावंद के नाम को जलाल दें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर लेकर आए। आज की शाम के लिए दुआ करें। जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए दुआ करें। वो लोग जो हमें फेसबुक से देख रहे हैं हम उनके लिए दुआ करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं।
तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं। आज की इस शाम के लिए खुदावंद तू हमारा खुदा है खुदा, हम तेरे लोग हैं, तू हमारा क्रिएटर है खुदा। Yes, इस Lord. बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि तूने खुदावंद अपने बेटे को हमारी इस दुनिया में भेजा, हमारी ज़िंदगियों में भेजा खुदावंद, ताकि वो खुदावंद हमें उस जंगल से छुड़ाए खुदावंद। वो Amen. हमें खुदावंद उस मौत के धारे से छुड़ाए खुदावंद, और Yes, Lord. खुदावंद हमें अपने पवित्र लहू से खुदावंद खरीदे। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। आज इस मीटिंग के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। आज के कलाम के लिए तू मुझे तैयार करना खुदावंद, अपने लोगों को तैयार करना खुदावंद। मैं सरवत के लिए दुआ करता हूँ, वो रास्ता में है खुदावंद, तू उसको खैरियत से लेके आना कि वो मुझे इस मीटिंग में ज्वाइन करे खुदावंद। हमारे बहन भाई जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पे, ज़ूम के अंदर खुदावंद, हम सब के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। और खुदावंद जो लोग आज इरादा करते हैं हमारे साथ इस इबादत में शरीक होने के लिए, हम सब के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया। खुदावंद मेहरबान खुदा है, हर रोज जो है वो अपनी बरकतों की बारिश जो है वो हम सब पर करता है। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। आइए हम एक खूबसूरत ज़बूर के साथ आज की इस इबादत को शुरू करते हैं। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ज़बूर 145। नहायत है रहीम खुदा,
नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए जो हमारी जिंदगियों में करता है। आइए आज एक और खूबसूरत गीत मिलकर गाएंगे। बड़े दिनों से हमने इस गीत को नहीं गाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैं साइमन का कि कल साइमन से मुझे कुछ टाइम मिला कि हम 2 नए गीत जो है वो रिकॉर्ड कर सके। आइए हम इस खूबसूरत गीत को मिलकर गाते हैं। बारिश
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। और जब कल हम इस गीत को रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि 2-3 साल पहले, बल्कि अभी भूल रहे हैं कि कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं हम लोगों को आपस में मिले हुए, वर्शिप किए हुए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। आइए हम एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। और मैं सिस्टर साइमा से दरखास्त करूंगा, प्लीज दुआ में, शुक्रगुजारी की दुआ में हाजिर हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम इस जूम के जरिए से उसकी इबादत कर सकते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जूम के जरिए से उसकी वर्शिप कर सकते हैं। प्लीज ओवर टू यू। हालेलुया। खुदावंद के खुदा बादशाह के बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरा खुदा बाप तेरी मौजूदगी के लिए। तेरे खुदावंद के तू वाकई हमारे दरमियान मौजूद है। तेरे खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदावंद, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तुझे मुबारक करते हैं तेरे खुदावंद खुदा, क्योंकि तू वाकई ही सिजदों के लायक है, तारीफ के लायक है तेरे खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदावंद खुदा। बाप, जितने भी हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्यारे खुदा बाप, तो हम सबको बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदा बाप, जितने देखने वाले हैं प्यारे खुदा, उनको भी छू यीशु के नाम से प्यारे खुदा। आज तेरा अजीब काम हो प्यारे खुदा बाप, यीशु के नाम से हर तरह के बंधन टूट जाएं प्यारे खुदा। तेरे पाक रूह की हजूरी कसरत के साथ नाजिल हो प्यारे खुदा। कदूस खुदा, तू हमारा बाप है और जो तू हमारी सुनता है प्यारे खुदा। तू अपना हाथ बढ़ा के हमें बचा लेता है, चाहे कितने ही हालात के गहरे पानी में क्यों ना डूबे हों प्यारे खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। कदूस खुदा, मैं बाजी को, भाई को प्यारे खुदा बाप खास तौर से तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्यारे खुदा बाप। जब ये मीटिंग को लीड करते हैं प्यारे खुदा, तो इनकी बड़ी मदद करना, हिफाजत करना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर प्यारे खुदा। और हमें भी सुनने वाले कान दे प्यारे खुदा। यीशु के नाम से हर तरह की मैल हमारे अंदर से निकाल दे प्यारे खुदा, ताकि बाप हम तेरे कलाम को अच्छी तरह सुन सकें प्यारे खुदा। और बाप हमें अमल करने वाला दिल बख्श देना प्यारे खुदा। पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हालेलुया, तेरा हम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। और हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी बहन जो है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से, सिस्टर रूमी। हेलो, प्लीज अपना माइक्रोफोन। हेलो, गुड आफ्टरनून, बल्कि आपको मेरा ख्याल है आपका गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, कैसे आप? बिल्कुल कैसे ठीक आप? ठाक, ठीक है? बड़ी खुशी हो रही है देख के सबको। गुड। हाउ इज शालीन एंड हाउ इज इमरान एंड होल फैमिली? एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। खुदा का शुक्र है, सब ठीक ठाक है बिल्कुल। बहुत मिस करते हैं फेलोशिप सबको। गुड। हम लोग भी आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपको मिस करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, बरकत दे। और मैं देखता हूँ भाई इमरान की पिक्चर्स वगैरह, चर्च में बड़ी खिदमत हो रही है। इट्स ग्रेट, वंडरफुल। और खुदावंद का शुक्र है नदीम भाई, खुदावंद बहुत इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको लेके गया है, और कीप इट अप। और जरूर खुदावंद के नाम को जलाल दें। गुड। मेरी तरफ से अपने खानदान को प्लीज बेस्ट विशेष दें, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमारे साथ भाई ने ज्वाइन किया है मलेशिया से, भाई अयाज, गुल। हेलो ब्रदर जी, गुड इवनिंग।
जी गुड इवनिंग पास्टर जी, कैसे हैं आप जी? कैसे हैं आप? ठीक है। और मेरा ख्याल है कि वहां पे मलेशिया में तो सुबह के यहाँ 1 बजे होंगे या 2 बजे होंगे? 3:15 है जी। 3 बज के। प्रेज द लॉर्ड के आप रात के इन पैरों में हमारे साथ खुदावंद के नाम को जलाल देते। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आमीन। प्लीज लीड अस इन प्रेयर। दुआ में हादी हो, शुक्रगुजारी की दुआ करें। जो खुदावंद आपके दिल में डाले प्लीज उसके लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन। ऐ खुदावन, जो इस वक्त जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस आईडी पे है खुदावन, ऐ खुदावन एक एक को छू मसा करे खुदावन। ऐ खुदावन तो इस वक्त को ऐ खुदावन हम सब के लिए ब्लेस करना है खुदावन, इसलिए कि खुदावन हम तेरे मुंतजर हैं खुदावन, हम तेरे मोहताज हैं। हम ऐ खुदावन तू ही हमारा सहारा है और तू ही हमारा मददगार है खुदावन। ऐ खुदावन इस मुश्किल घड़ी में है खुदावन, जो कोरोना जैसे है खुदावन लानत इस दुनिया में फैली हुई है खुदावन, तू कोरोना जैसी लानत को भस्म कर दे खुदावन। ऐ खुदावन जितने लोग है खुदावन इस कोरोना की वजह से बीमार हुए हैं खुदावन, एक एक को छू मसा करे खुदावन, कि सेहत तंदुरुस्ती पा करे खुदावन, तेरे नाम को जलाल देने वाले और तेरे जिंदा नाम की गवाही देने वाले हों खुदावन। ऐ खुदावन जितने लोग इस वक्त है खुदावन काम काज से खुदावन उनके काम काज छूट गए हुए खुदावन, ऐ खुदावन तो उनके लोगों को छू मसा करे खुदावन, कि उनके काम हमेशा के लिए खुदावन फिर से उसी तरह रोजगार चल पड़े हैं खुदावन। ऐ खुदावन तेरे नाम को जलाल हो। ये सब कुछ मांग लेता हूँ, पा लेता हूँ तेरे प्यारे और जिंदा जलाल नाम के वसीले से, आमीन 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 आमीन। हम खास करके भाई अयाज गुल के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बेटे के लिए दुआ करेंगे। ये साइलम सीकर हैं मलेशिया के अंदर और अपने वेट कर रहे हैं वहां पे कि किसी तरीके से खुदावंद इनको वहां से निकाले। आइए हम सब मिलकर मुत्तफिक हो, इस खानदान के लिए दुआ करें कि खुदावंद इस इमिग्रेशन के इश्यूज में से, प्रॉब्लम में से इनको निकाले। और इनके अलावा जो हमारे चर्च के अंदर या हमारी कलीसिया के अंदर लोग हैं इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स, हम उनको भी खुदावंद के हुजूर उठाएं। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तेरे बंदा ने खुदावंद रात के इन पहरों में खुदावंद, और खुदावंद हजारों मील दूर है हमसे खुदावंद इस मीटिंग में ज्वाइन किया खुदावंद। हम इसके खानदान के लिए, हम इसकी बीवी के लिए, इसके बेटे के लिए, इसके लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद। तूने इनको पाकिस्तान से निकाला खुदावंद, खुदा हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू इस तरीके से खुदावंद मलेशिया से भी खुदावंद इनको लेके जा ऐसे मुल्क में खुदावंद जहां पे तू अपने जलाल के लिए इनको इस्तेमाल करे खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से खुदावंद हम अपने चर्च के अंदर खुदावंद भाई अनीफ के लिए, बाजी जुबैदा के लिए, रियाज के लिए खुदावंद, खुदा परवेज के लिए खुदावंद, और वो तमाम हमारे बहन भाई खुदावंद जो ईरान से आए हैं, फारसी स्पीकर्स हैं खुदावंद, इस मुल्क में सालम लेना चाहते हैं खुदावंद, हम सबको तेरे हुजूर याद करते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद कि उनके इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस को खुदावंद तू कंप्लीट कर और उनको खुदावंद इस मुल्क में रहने की खुदावंद तू जगह इनायत कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐसा बहन भाई जिसके पास कोई थैंक्स गिविंग हो, एनीवन प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी थैंक्स गिविंग। पर्सी भाई कहते होते हैं एनी थैंक्स गिविंग, समथिंग बर्निंग टेस्टिमनी व्हिच ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपके पास अगर कोई है तो प्लीज, अभी टाइम है, और जिनका कैमरा ऑफ है प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एज वेल सो आई कैन सी यू एंड आई विल आस्क यू टू लीड इन प्रेयर एज वेल। कोई है ऐसा? मेरे पास एक टेस्टिमनी है, आई विल शेयर दैट, लेकिन अगर इफ एनीवन एल्स वांटेड टू शेयर समथिंग सो प्लीज डू दैट। स्टीवन प्लीज कैमरा ऑन करें। भाई जावेद, सिस्टर तायरा प्लीज कैमरा ऑन करें। आई विल आस्क यू लेटर फॉर द प्रेयर। मेरे पास एक थैंक्स गिविंग है। मैं और सरवत पिछले 3 सालों से हमारा एक काम जो है वो रुका हुआ था, और दैट वाज मीन जो स्टक था वो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से था, and we both were really suffering due to that issue or problem, mentally stress और financial issue। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने कल हमारी उस दुआ को सुना और खुदा ने हमें उस परेशानी से, उस तकलीफ से निकाला जिसके लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं।
और सम टाइम हमारी जिंदगियों के अंदर होता है, बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर फँस जाते हैं और नहीं निकल सकते। मैं सुबह उठता था तो मैं दुआ करता था, खुदावंद के सामने सर को झुकाता था, और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल से रेगुलर हम इस मसले के लिए दुआ करते थे कि खुदावंद इस परेशानी से निकाल, खुदावंद इस परेशानी से निकाल। और कल खुदा ने हमें 10 मिनट के अंदर-अंदर ऐसे करके उस परेशानी के अंदर से निकाल दिया। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। If anyone else has anything else, so please raise your hand. Otherwise, we will spend some time in prayer. किसी के पास कोई शुक्रगुजारी, यार if you have any prayer requests, so we can do pray for the prayer request as. मेरे पास कुछ prayer request हैं. Okay, let's do I some. want to share something. Okay, who's this? Mrs. Ayaz. जी सिस्टर बोले. Praise the Lord. सबसे Praise the पहले Lord. सबको Praise the Lord जी. मैं खुदावंत की तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस टाइम मलेशिया में लॉकडाउन है और बहुत स्ट्रिक्ट वाला जिसे कहते हैं, और जितने भी फॉरेनर्स हैं तकरीबन हाफ लोगों के रोजगार जो हैं वो बंद हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ। खुदावंत की शुक्र करती हूँ कि खुदावंत ने कुछ ना कुछ हमारे रोजगार का वसीला किया हुआ है। इस मंथ में 1 जून से अयाज का कोई काम नहीं था, सिर्फ मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी, टीचिंग कर रही थी। मैं खुदावंत की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अयाज घबराए हुए थे कि इस मंथ का एक्सपेंस कैसे पूरा होगा। तो मैंने एक चीज ही कहती थी कि अगर खुदावंत पर तवक्कल है तो वो सारे काम पूरे करने वाला है। मैं खुदावंत के नाम को जलाल देती हूँ कि उसने जितने भी एक्सपेंस थे अपना हाथ रख के हमें संभाला है और हमें सब कुछ अता किया है। मैं खुदावंत की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए, और आगे भी खुदावंत हमें संभाले हुए है। खुदावंत के नाम आमीन आमीन। सारा जलाल खुदावंत के नाम को, खुदावंत का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत टेस्टिमनी के लिए। और मैं बताता चलूं कि वाकई ये लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग जो हैं दे लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से लोगों को डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो हुई हैं, और खुदावंत का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंत ने लोगों को संभाला है, और खुदावंत जो है वो हमारा मेहरबान खुदा है। आइए हम दुआ में जाएंगे, और मैं बाजी शमीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हादी हो। हम खास करके बीमारों के लिए दुआ करेंगे। लास्ट वीक में हमने दुआ की थी जैक के लिए, ये बाजी रहील का और भाई परवेज का जो है वो नवासा है। हम इस बच्चे के लिए दुआ करेंगे, वो ठीक नहीं था। फरा का बेटे की बात कर रहा हूँ। आप फरा के लिए, जुबैर के लिए दुआ करें, जैक के लिए दुआ करें। ही इज बेटर नाउ, और खुदावंत के नाम को जलाल के खुदावंत ने बच्चे को नई जिंदगी अता की है। ओवर टू यू। नदीम, शुक्रगुजारी करनी है कि किसकी शुक्रगुजारी करनी है? अच्छा जी। नहायत मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। खुदावंद, तू जो मेहरबान खुदावंद है, तू जो अल्फा और ओमेगा है, तू जो इब्तिदार इंतहा है। खुदावंद देख, खुदावंद तेरे खोले को बंद नहीं कर सकता, बंद के खोल नहीं सकता, क्योंकि तू हमारा खुदावंद है, क्योंकि आल मेरवा की कुंजियां तेरे पास है। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज की गवाहियों के लिए। तो खुदावंद तू दूर और नजदीक का खुदावंद है, तूने बहन को इस्तेमाल किया खुदावंद, जो मलेशिया से अभी जिन्होंने टेस्टमनी दी खुदावंद। खुदावंद जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो तेरी तमजीद करता है। खुदावंद नदीम के लिए शुक्र करते हैं जिसने अपनी गवाही दी। खुदावंद सचमुच कई दफा हम जब दुआ करते हैं तेरे हजूर में उस दरखास्त को लेके आते हैं तो हम कई दफा तंग आ जाते हैं, लेकिन खुदावंद हर चीज का एक वक्त है। खुदावंद तू हमें देता है, जब हमें जिस वक्त हमें जरूरत होती है उसी वक्त तू हमें देता है, ना तू पहले देता है तो ना तू बाद में देता है। खुदा यस लॉर्ड, यस, तू हर चीज वक्त पे मुहैया करता है। खुदावंद तेरा शुक्र। और बहन ने जो मलेशिया से दुआ की खुदावंद, सचमुच खुदावंद तू हमारी परवाह करता है। तूने हमें बनाया, रचाया, अपनी छवि पर बनाया। खुदावंद जब तूने बनाया तो खुदावंद तूने हर इंसान को कहा तूने अच्छा है। खुदावंद जब तूने हर चीज को जब बनाया तो तूने कहा अच्छा, लेकिन जब तूने इंसान को बनाया तूने कहा बहुत अच्छा है। खुदावंद तूने इंसान को प्यार करता है। खुदावंद देख, जब वो मलेशिया में है तो मैं इसके साथ साथ खुदावंद और भी दूसरी कंट्रीज के लिए भी दुआ करती हूँ। खुदावंद इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, थाईलैंड में लोग हैं। खुदावंद आज भी तो वही खुदावंद है जब बनी इसराइल में खुदावंद
जब रोते चिल्लाते थे तो तूने वहां से निकाला, तो अपने बंदा मूसा के वसीला से वहां से निकाला। क्योंकि खुदावंद उनके जब वो जब वो बियाबान में थे तो कई दफा तंग आ गए थे, लेकिन खुदावंद देख खुदावंद पीछे अभी इन लोगों के लिए पीछे जाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है खुदावंद, आगे इनका कोई अरेंज नहीं हो रहा खुदावंद। खुदावंद तूने ही इनको संभालना है खुदावंद, तू जरूर संभालेगा, तो इनको जरूर करेगा खुदावंद, क्योंकि तू इनका आसमानी बाप है। वो दूसरी कंट्रीज में है खुदावंद, लेकिन तू उनके खाने पीने का, उनकी जरूरत को मुहैया करते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तूने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते, मैं जो आसमानी बाप उनकी फिक्र करता हूँ खुदावंद। तूने कहा तुम्हारी तो कदर उनसे ज्यादा है। तेरे सारे वादों के लिए, तेरी सारी मेहरबानियों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। इस सारे घराने को संभालना, जो बेशक वहां पे टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, इस खानदान को बड़ी बरकत देना। जरूरियात को, उनके काम काज को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, उनको बड़ी बरकत देना। उनके सारे प्रोसीजर को खुदावंद, उनके सारे प्रोसीजर को उनकी मदद करना खुदा, उनकी वफादारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। कलीसिया के सारे घरानों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जिनको तूने संभाला। आज वीक का आखिरी दिन है खुदावंद, लोग वीकेंड पे आ गए हैं खुदावंद आसमानी बाप। पिछले पूरे हफ्ते में संभाला, घरानों में सलामती बख्शी, रोजगारों में उनको रोजगार दिए हुए हैं खुदावंद, अपने अपने रोजगार पे गए, बच्चे स्कूल गए, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। मैं इस गवर्नमेंट के लिए बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद, जो भी हमारे लिए हो अच्छा हो खुदावंद आसमानी बाप। नदीम के लिए, सरवत के लिए मैं खुदावंद के लिए बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद, इनको बड़ी बरकत देना खुदावंद, अपने नाम और अपने जलाल के खातिर नदीम को इससे भी ज्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद, ताकि बहुत से लोगों को जीत सके खुदावंद। तेरा हाथ इस बच्चे पर हमेशा हमेशा बड़ा रहे खुदावंद। तो हमारा खुदावंद है, तो सुनने वाला खुदावंद है, तो हमें प्यार करते हैं खुदावंद आसमानी बाप। तेरी सारी वफादारी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। सारी खुदावंद जो भी हमने तेरे हजूर में शुक्रगुजारियां कुर्बानी अभी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी है, अपने हजूर में कबूल करना खुदावंद। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते, सुन बख्श दे। आमीन आमीन। हम मिलकर दुआ करेंगे सिस्टर तायरा के साथ। सिस्टर जी आप प्लीज दुआ करें, खास करके मेरी भाभी के लिए। शी इज सफरिंग विद कैंसर और उनका रेडिएशन हो रही है आजकल। बाजी काकी जो है वो ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करें। बाजी तमर जो है उनकी कमर में दर्द है, उनके लिए दुआ करें। और इसके साथ ही भाई हनीफ जो है उनके लिए भी दुआ करें, वो भी ठीक नहीं है। नहायत रहीम खुदाम जिंदा अब्दी जलाली बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ तेरे खुदाम इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदाम जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा प्यारे खुदाम कि हम सभी इकट्ठे होकर प्यारे खुदाम खानदान की सूरत में तेरी पाक हजूरी में आए खुदाम आ सकें। आए खुदाम अब तक के सारे इबादत के लिए खुदाम खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, सारे शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अब ऐ खुदा मैं मुनाजात को तेरे हुजूर में लाई हूँ प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हम अपना दामन फैलाते हैं खुदावंद। खुदावंद तू मेहरबान खुदावंद है, तू हमेशा तैयार रहता है प्यारे खुदावंद कि कब मेरे बच्चे मुझसे मांगे और मैं उनको दूँ। खुदा हम ईमान रखते हैं प्यारे खुदावंद, भरोसा रखते हैं खुदा कि तू हमसे ज्यादा हमारी फिक्र करता है। मेरे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो प्यारे खुदा। ऐ खुदा मैं इन सब नाम जो लिए गए हैं बीमारों को तेरी पाक हजूरी में आए खुदावंद उठाती हूँ। मेरे यीशु मेरा ईमान है प्यारे खुदावंद, तेरा तख्त लगा हुआ है प्यारे खुदावंद, और तू हम सब के दरमियान मौजूद है। और खुदावंद हमारी दुआओं पे कान लगाए हुए हैं प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं भाभी ताज के लिए खुदा तेरी बंदी को तेरी पाक खून में छिपाती हूँ खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरी इलाही शिफा है खुदा मांगती हूँ तेरी बंदी के लिए। ऐ खुदावंद उसके जिस्म को प्यारे खुदावंद जब रेडिएशन में खुदा रेडिएशन गुजारी जाती है खुदा तो ऐ खुदावंद तू उसको छूना और प्यारे खुदावंद वो जो भी ट्रीटमेंट हासिल करती है वो उसके लिए प्यारे खुदावंद उसको रिसीव कर सके पॉजिटिवली। और प्यारे खुदावंद उसकी बॉडी में खुदावंद जो कैंसर के सेल्स हैं वो सब खुदावंद नॉर्मल टर्न हो जाए प्रभु यीशु नासरी। ऐ खुदावंद जो रेडिएशन है, जो मेडिसिन है खुदावंद का, ये सब दुनियावी खुदावंद का वसाइल हैं जो तूने पैदा किए हैं, लेकिन शिफा खुदावंद तेरी तरफ से आती है प्यारे खुदावंद। हम उस शिफा को मांगते हैं खुदावंद तेरी बंदी के लिए। ऐ खुदावंद तो अपनी बंदी को छू प्यारे खुदावंद, और ऐ खुदावंद एक बार फिर उसको उठा खड़ा कर, और खुदावंद उसके
बदन को पैरे खुदा हर तरह के कैंसर के जरासीम से खुदा पाक कर, ऐ खुदा उसकी रीजनरेट हो पैरे खुदा उसके सारे बॉडी के सेल पैरे खुदा तो नॉर्मल ऐ खुदा सेल्स हो जाए पैरे खुदा उसकी बॉडी को ऐ खुदा टर्न कर पैरे खुदा सारे कैंसर के सेल तेरे यीशु नाम से खत्म हो पैरे खुदा तेरी बेटी नई जिंदगी पाए और खुदा अपने बच्चों में जो पैरे खुदा वो खुशी से जिंदगी गुजारना चाहती है खुदा उसकी ख्वाहिश पूरा कर प्यारे खुदा अपनी जिम्मेदारियों को है खुदा उनको उसको पूरा करने का मौका दे प्यारे खुदा खुदा ये तंदुरुस्ती अता कर प्यारे खुदा। इसी तरह भाई अनीफ के लिए खुदा मैं दुआ करती, मैं नहीं जानती तेरे बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है खुदा खुदा क्या हेल्थ इश्यूज है, लेकिन खुदा मेरा भरोसा मेरा ईमान है प्यारे खुदा के तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, तेरा बंदा तेरी खिदमत में है खुदा हमेशा खुदा आगे रहता है खुदा अपने आप को हमेशा वो और तेरी बंदी हमेशा अपने आप को पेश करते हैं तेरी खिदमत में खुदावन, तो अपने बंदे को रिवॉर्ड दे इस वसीले से प्यारे खुदावन, उसकी सारी खिदमत का रिवॉर्ड दे प्यारे खुदावन, अपना हाथ बढ़ा और बंदे को शिफा दे मुकम्मल तौर पर खुदावन, जो भी सिकनेस है जो इलनेस जो भी इन्फेक्शन है बॉडी में वो खुदावन वो सब तेरे यीशु नाम से जाता रहे प्यारे खुदावन, तेरा बंदा नए सिरे से प्यारे खुदावन से तो तंदुरुस्ती हासिल करके खुदावन और तेरी खिदमत में और ज्यादा आगे बढ़े तो शुक्रगुजारी कर सके। इस तरह पहले खुदा मैं बाजी तमर के लिए खुदा दुआ करती हूँ खुदावन, खुदा तेरी बंदी के साथ जो भी हेल्थ इश्यूज हैं खुदा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदा अपनी बंदी को उठा खड़ा कर उसकी बीमारी के बिस्तर से और हर तरह की बीमारी कमजोरी जो भी प्रॉब्लम है खुदावन तेरे यीशु नाम से जाता रहे प्यारे खुदावन, क्योंकि तू भला है तेरी शफकत अब्दी है प्यारे खुदावन, तो अपने लोगों पर रहम करता है खुदावन खुदा, ऐ खुदावन तू उनकी दुआओं को सुनता है कबूल करता है प्यारे खुदावन, ऐ खुदावन जो नाम ने लेना भूल गया है खुदावन एक बार फिर मैं तेरे कदमों में खुदावन जाती है सारे बीमारों को प्यारे खुदावन, हमारी कम्युनिटी में जो भी है खुदा बीमार है इस वक्त है खुदा हॉस्पिटल्स में है ये घरों में है खुदा मैं बाजी काकी को प्यारे खुदावन तेरे कदमों में लेके आती हूँ खुदावन, बंदी को प्यारे खुदावन और ज्यादा खुदावन कुव्वत ताकत और ईमान की भरपूर और ज्यादा कुव्वत ताकत है खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी बंदी तुझ में मजबूत है प्यारे खुदावन, तुझ पे ईमान रखती है कि तू उसके साथ है खुदावन, उसकी ताकत और कुव्वत है प्यारे खुदावन, इसी तरह से खुदावन उसकी आइंदा सारे प्रोसेस में प्यारे खुदावन उसके साथ होना उसकी मदद करना प्यारे खुदावन, और हम एक और गवाही प्यारे खुदावन देखें तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो ऐ खुदावन खुदा, मैं सब बीमारों को तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदावन खुदा, अपने चर्च के जितने लोग हैं अपने खानदानों में है खुदावन मैं तनवीर को प्यारे खुदावन तेरे पाक हुजूरी में है खुदावन उठाती हूँ खुदावन, ये सुनासी अपने बेटे को छुआ है खुदावन, उसकी टांग का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है खुदावन खुदा, सारे रिसोर्सेज के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो उसके लिए तो ऑपरेशन के अरेंजमेंट्स कर रहा है प्यारे खुदावन, वो जो प्रोसीजर होने वाला है प्यारे खुदावन उसके लिए मैं तेरा हाथ चाहती हूँ, तेरे बेटे को खुदा मुकम्मल कामयाब शिफा अता कर प्यारे खुदा, मुकम्मल तौर पर खुदावन देख और मौजज़ा हम अपनी जिंदगी में देखे प्यारे खुदावन कि तू मौजज़ात का खुदावंद है और तू जिंदा खुदावंद है, तू जिंदगी का खुदा है खुदावंद, तो अपने लोगों से कभी भी अपने बच्चों से खुदावंद कोई भी खुदावंद बरकत रख नहीं छोड़ता प्यारे खुदावंद, बल्कि तू हमेशा देना चाहता है, जो तुझसे मांगते हैं तुमको शर्मिंदा नहीं कर होने देता खुदावंद, ये सब कुछ मांगती तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। हम दुआ को जारी रखेंगे। फेसबुक से हमें एक रिक्वेस्ट आई है, सिस्टर अंजलिना की बहन एंड जो है सिस्टर उन्होंने रिक्वेस्ट दी है, उनका जो भाई है छोटा भाई he had हार्ट अटैक 2-3 वीक्स अगो, हम उसके लिए तंदुरुस्ती की दुआ करेंगे। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं और भाई के लिए और तंदुरुस्ती के लिए। खुदा मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदा अभी जो रिक्वेस्ट सिस्टर ने दी है खुदा तू अपने बंदा को छूना खुदा तेरे पवित्र लहू से खुदा भाई की सारी खुदा कमजोरी को धोते हैं खुदा, तू उनको शिफा के साथ होना खुदा, खानदान के साथ होना खुदा, और सारे खानदान को इस वक्त में तू संभालना तसल्ली देना। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदा, इस वक्त के लिए जब खुदा तू अपनी पवित्र हीलिंग को खुदावंद अपने बीमारों के लिए कमजोरों के लिए खुदा जारी करता है खुदा, तेरा पाक रूह इसी वक्त खुदा तेरे बंदा को पाकिस्तान में टच करे खुदा, और वो हीलिंग खुदा वहां से जारी हो जाए खुदा। एक बार फिर उन तमाम बीमारों को खुदा हम तेरे तख्त के सामने याद करते हैं खुदावंद, और तेरी इस पवित्र हीलिंग को खुदावंद एक एक फर्द के लिए, भाई के लिए और बहन के लिए मांग लेते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन 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 आमीन। आइए हम सिस्टर नीलम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सिस्टर नीलम प्लीज
दुआ करें। हमने रिसेंटली चर्च जो है वो खोल दिया है। अगस्त में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग अपनी फ्राइडे की जो मीटिंग है उसको भी नॉर्मल करें और जो है अपनी खाने के साथ और वर्शिप के साथ तमाम चीजों को शुरू करें। तमाम चीजों के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमारे साथ हो इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से करने के लिए। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तू हर वक्त हमारे साथ है खुदावंद, दिन हो रात हो दोपहर हो शाम हो खुदावंद खुदा, तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी सारे दिन की हिफाजत के लिए और इस मौका के लिए खुदावंद जो तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरे तख्त के सामने सरनगू होकर खुदावन तेरी जय जयकार कर सके, तुझे मुबारक कह सके खुदावन, अपने होंठों की कुर्बानी तेरे कदमों में दे सके खुदावन खुदा। तेरी आंखें चारों तरफ लगी रहती है और तू चाहता है बाप आसमानी कि हम तुझे पुकारे, तुझसे मांगे खुदावन, और तू हमारे मुंह को भर देता है। तेरा फजल, तेरा करम, तेरा रहम खुदावन हर वक्त हमारे साथ है खुदावन। तू देखता रहता है खुदावन, जो रूह और सच्चाई से तेरे आगे झुकते हैं खुदावन, तू कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। जलाल के बादशाह में तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी, अपने चर्च के लिए, सेंट पॉल्स के लिए खुदावन खुदा, तमाम कलीसिया के लिए खुदावन, तूने दोबारा से हमें इकट्ठा किया और हमने खुदावन तेरे घर में कदम रखे खुदावन खुदा। ये तेरा फजल है खुदावन, तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया जलाल के बादशाह। इसी तरह खुदावन खुदा हमें हमेशा तौफीक दे कि हम तेरे घर में जाएं और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो। बाप आसमानी, मैं दुआ करती हूँ खुदावन, जिस तरह हम जूम पे अपनी फ्राइडे मीटिंग को जारी रखा हुआ है खुदावन खुदा, हम तुझे नहीं भूले खुदावन, हमने तुझे नहीं छोड़ा खुदावन खुदा एक लम्हा के लिए भी। बाप आसमानी, हम चाहते हैं कि फ्राइडे मीटिंग भी खुदावन खुदा इसी तरह हम जिस तरह पहले रूटीन में बाप आसमानी हॉल में करते थे, इकट्ठे होते थे, तेरे नाम को जलाल देते थे, वर्शिप करते थे तेरी खुदावंद खुदा, उसी तरह दोबारा से हम सब बहन भाई इकट्ठे होके तेरे नाम को ऊंचा करें। और खुदावंद जिस तरह हम खाने में रफाकत करते थे खुदावंद खुदा, उसी तरह दोबारा से हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो। मैं तेरा शुक्र बजा लाती बाप आसमानी, एक एक रूह के लिए और एक एक जान के लिए जो इस वक्त तेरे आगे झुके हुए हैं, सब पर तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा फजल चाहती हूँ। खासकर खुदावंद खुदा तेरे बंदे, तेरे खादिम नदीम के लिए खुदावंद खुदा, और अपनी बहन सरवत के लिए दुआ गो खुदावंद, इनको और ज्यादा अपने गहरे में लेके जा और बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा। इन पर तेरा फजल, तेरा रहम चाहती हूँ, हर एक के साथ हो खुदावंद, तेरे कलाम को सुने और 100 गुना फल लाने वाले हो। मैं ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। हमारी एक और सिस्टर ने बड़े दिनों के बाद हमें ज्वाइन किया है। I just wanted to introduce you. हेलो जी सिस्टर तलत, गुड इवनिंग। माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, और बड़ा अच्छा लग रहा है सबके साथ आज, सबको एक साथ देख के, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम के हमने दोबारा हम चर्च के अंदर भी आने वाले हों, और मैं क्योंकि जाहिर अभी 2 साल के बाद वापस यहाँ स्लाव के अंदर आई हूँ, तो सब लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहरहाल गवाही देना चाहूंगी अपने खुदावंद की कि उसने खुदावंद ने मुझे किस तरह से अपने हाथों पे उठाया और मैं आज इस जगह के ऊपर हूँ कि मैं ये गवाही देने के काबिल हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तो बात दरअसल ये कि जाहिर है मैं 2 साल वहां पर अकेले रही हूँ, और इतना जाहिर है वो एक टफ टाइम था, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में खुदावंद को बड़ा करीब से महसूस किया है। उसने कभी भी मुझे एक तो मायूस नहीं होने दिया और कभी भी मुझे गमजदा नहीं होने दिया। हुई हूँ बहुत सारी जगह पे, लेकिन उसने हमेशा मुझे सहारा दिया है। तो अब खुदावंद का शुक्र है कि मैं हर तरह से सेटल हूँ, जॉब है मेरे पास और मैं अपने इंडिपेंडेंट रहती भी हूँ,
और बड़ी अच्छी जॉब है मेरी। मैं एज ए न्यूज कास्टर एक इंडियन चैनल के ऊपर खबरें पढ़ती हूँ, और इसके अलावा ये है कि मैं एक फिल्म की स्टोरी लिख रही हूँ। जी टीवी ने मुझे अप्रोच किया था, तो मैं एक फिल्म की स्टोरी लिख रही हूँ कि बड़ा खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने, क्योंकि वो मेरे अफसाने वगैरह क्योंकि शाया होते हैं, तो उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया जी टीवी वालों ने। तो मैं अब उनके लिए एक फिल्म लिख रही हूँ। ये बड़ी एक फजल की बात है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल, आप लोग तो बड़े पुराने यहाँ पर आए हुए हैं, नदीम भाई आप सब जानते ही हैं, मुझे तो अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं। तो खुदावंद ने मेरे रास्ते जिस तरह से खोले हैं, उस पे मेरा अकीदा ये है कि अगर आप डिटरमाइन रहे ना अपनी सोच के ऊपर, अपने कभी, मेरा एक एक तरीका है कि मैं एक तो शिकवा नहीं करती, एक मैं शिकायत नहीं करती हूँ। मैं इसी वजह से शायद खुदावंद मेरे ऊपर इतना मेहरबान भी है कि उसने मुझे अपने हाथों पे उठाया। ये बड़ी कर्म की बात है। तो आज मैं नदीम भाई के पास आई थी, तो उन्होंने फिर मुझे ग्रुप में ऐड किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब आप सब लोगों को देख के। कुछ लोग बड़े हो गए हैं, कुछ लोग मेरे जैसे बुढ़े हो गए, लेकिन मैं अपने आप को बुढ़ा नहीं काउंट करती हूँ। 56 साल की हाँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं 56 साल की हो गई हूँ, लेकिन आई आपको बरकत दे। वी वेलकम यू अगेन इन द फैमिली, वी वेलकम इन आवर फेलोशिप। अगर आपको चीज की जरूरत हो, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट। नहीं, खुदावंद का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्र है जी। बस दुआएं चाहिए आप लोगों की। और बाय द वे मैं आप लोग को बताऊं कि मेरे बच्चे क्योंकि अभी अमेरिका में हैं, मैंने अक्टूबर में उनसे मिलने जाना है, और खुदावंद ने देखे बच्चों को इतनी बरकत दी है वहां पर। मेरे तीनों बच्चों को वहां पर स्कॉलरशिप मिला है, और ये इतनी बड़ी बात है, और वो भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ये इतनी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि मैं खुदा के काम अजीब है एक्चुअली। तो बस ये प्रेज द लॉर्ड के नाम को जिला। जी बिल्कुल। एंड वेलकम यू अगेन, गॉड ब्लेस। हाँ जी, सिस्टर रईसा हमारे साथ है। हेलो सिस्टर जी, गुड इवनिंग। हेलो पास्टर जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने माइक्रोफोन ऑफ कर दिया है। अच्छा, अभी ऑन है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप ऐसा करें कि आप प्लीज दुआ में रहनुमाई करें, और इस वक्त की जो हमारी मीटिंग हो चुकी है उसके लिए खुदावंद के नाम को जलाल दें, एंड उसके बाद हम लोग गीत सुनेंगे और खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। ओवर टू यू। ओके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू इस लायक खुदावंद है कि तेरे आगे झुककर तुझे सजदा किया जाए। खुदावंद तू मेहरबान है, और तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम फर्क जगहों से खुदावंद तेरे पाक रूह के वसीला से एक जगह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरे लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस कट के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद तेरी पाक रूह जो हमें टटोलती है, तू जो हमें जांचता है, तू जो हमारे ख्यालों से वाकिफ है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद इस पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो सोने और चांदी से ज्यादा खालिस है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं शरीयत की इस किताब के लिए। खुदावंद दुआ करते हैं कि ये खुदा हमारे आगे से कभी ना हटे, हमें दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि खुदा हम इस पर ध्यान करके खुदा इस कलाम को तेरे सामने क्लेम कर सके। और खुदा ये जो हथियार तूने हमारे हाथ में दिया है, हम इसको इस्तेमाल करें, हम इसको यूज करना सीखें। हम खुदा इसमें रोज गोलियां भरते रहें, और खुदा इस हथियार को चलाते रहें। खुदा कई बार निशाने खता तो होंगे, लेकिन खुदा तू हमें विस्डम देगा, तू हमें अकल और दानाई देगा। और खुदा जब हम तेरे कलाम के लिए खुदा अपने आप को तैयार करेंगे, तो खुदा तू हमारे दिलों की जमीन को जरखेज करेगा। खुदा गीतों की खुदा इस महफिल में तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तू अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, हमारे होंठों की कुर्बानी को खुदा अपने मसवा पर खुदा कबूल कर। और ऐ खुदा हम जो भी तुझसे मांगते हैं, हमारी हर जायज ख्वाहिश को खुदावंद अपने पाक कलाम के दायरे में खुदा उसको कबूल कर। खुदा तेरे बंदा को तेरे हाथ में देते हैं, उस कलाम को तेरे हाथ में देते हैं जो वचन हमारे तक आने को है। और खुदा एक दूसरे से रफाकत और शराकत रखना हम सब के लिए मुबारक है।
इबादत के बाकी हिस्से में खुदावन तू हमारी मदद और हिफाजत करना, सारी दुआओं को कबूल करना, और खुदा कोई भी आज यहाँ से खाली हाथ ना जाए। हालेलुया। खुदा हम तेरे नाम को पहचानते रहें, और खुदा तुझे जांचते रहें, और खुदा तेरी तहकीक करते रहें, और खुदा तभी तू हमें सैराब करेगा और हम खूब इकबालमंद होंगे और सरफराज होते रहेंगे तेरे पाक रूह से। खुदा ये हमारी कोई लियाकत या हमारी कोई ताकत नहीं है, बल्कि खुदावन ये तेरे कलाम का वो असर है जो कि खुदा ये कलाम का बीज जहाँ बो दिया जाता है वो बहुत सा फल लाता है, हालेलुया। 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना। अब खुदावन ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच। आइए आज के लिए कलाम से पहले एक खूबसूरत गीत को सुनते हैं। तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा।
तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। और मैं सबसे पहले रोशनी बेटी से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे लिए बाइबल रीडिंग करें आज इंग्लिश में, और उसके बाद परसी भाई जो है वो हिंदी में करेंगे। आज की रीडिंग जो है वो है 1 पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 7 to 11। 1 पीटर चैप्टर 4 7 to 11। The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administrating God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. जी परसी भाई, over to you. Can you listen? Yeah. Okay. पहला पतरस और उसका चौथा बाब और उसकी 7 से 11 आयात परमेश्वर के भले भंडारे के बारे में। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है, और खुदावंद के कलाम में से जो खुदावंद ने आज मुझे ये वचन दिया है कि मैं आप तक इसको पहुंचाऊं, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जब आज इस कलाम को बना रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूं कि आप और मैं अंडरस्टैंड कर पाए कि पतरस जो है वो कलीसिया से क्या कहने जा रहा है। तो मेरे ज़हन में एक एग्जाम्पल आई, और वो एग्जाम्पल शायद जो 60s और 70s के टाइम में पैदा हुए पाकिस्तान में, वो शायद इस बात को जानते होंगे। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम में, मैं 1-2 साल का था, लेकिन मैंने उन स्टोरीज को सुना है कि क्या हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देन यू विल बी विद मी व्हाट आई वांटेड टू से। जब हम छोटे थे तो हमें अपने पेरेंट्स से इस बात का पता लगा कि हमारे मुल्क ने 1965 में या 1971 में जो है वो जंगें लड़ी हैं, और उन्होंने कहा कि जी हमारे पड़ोसी मुल्क ने जब अटैक किया तो क्या होता था कि जब जहाज आते थे बमबारी करने के लिए, तो लोग जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले तो लॉकडाउन हो जाता था, उसके बाद लाइट चली जाती थी, एक सायरन बुझाया जाता था जिससे लोगों को बताया जाए कि खतरा जो है वो आ रहा है। तो लोग अपने घरों में नहीं छुपते थे,
बल्कि खंदकें खोदी होती थी, लोग वहां पे जाके छुपते थे ताकि अगर घरों के ऊपर बम जो है वो गिरे तो वो छतों के नीचे गिर के जो है वो ना मरे, बल्कि अपनी जिंदगियों को, अपनी जान को जो है वो बचाए। और इस तरीके से वो तैयारी करते थे जंग में अपने आप को, मैं शहरियों की बात कर रहा हूं, अपने आप को बचाने के लिए। जब आप जाते हैं फॉर एग्जांपल हॉलीडेज के लिए, हॉलीडेज में जाने के लिए आप कैसे तैयारी करते हैं? हॉलीडेज में जाने के लिए आप अपने लिए तैयार करते हैं कि नई जगह पे आपने जाना है, मे बी आप मैप को चेक करते हैं, मे बी आप प्लान चेक करते हैं, इवेंट्स क्रिएट करते हैं कि आपने वहां पे जा जाके क्या करना है। और अगर आप ये प्लान नहीं करेंगे तो हॉलीडेज जहां पे आपने करने हैं वहां पे आप पहुंच जाएंगे और आपको पता नहीं है आपने क्या करना है, तो आप अपने हॉलीडेज को जो है वो खराब कर सकते हैं। तो हॉलीडेज की तैयारी के लिए भी आप अपने साथ एक डायरी रखते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर जाते हैं। अगर आपने कोई इम्तिहान पास करना है तो इम्तिहान पास करने के लिए भी आपको, आपके लिए जरूरी है कि आप क्या करें। इम्तिहान पास करने के लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आप पढ़ें, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है वो आप फेल होगा। तो मेरे अजीजों, हम जंग में जंग की तैयारी करें या हॉलीडेज के लिए तैयारी करें या अगर हम इम्तिहान के लिए तैयारी करें, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने आप को तैयार करने के लिए जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बड़े ईमान के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए कहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल जो है वो मत्ती की इंजील में दी कि 10 कवारियों की मिसाल कि 5 जो है वो अक्लमंद है, 5 जो है वो बेवकूफ है और जिनके ऑयल जो है वो भरे हुए नहीं थे और दूल्हा आ गया और वो तैयार नहीं थे। पतरस जो है सेम बात जो है वो मुख्तलिफ तरीके से कलीसिया के सामने कर रहा है। और सवाल ये है कि तैयारी ना तो जंग की है और ना ही तैयारी जो है वो हॉलीडेज के लिए है और ना ही तैयारी इम्तिहान के लिए है, लेकिन पतरस जो है वो कलीसिया को आखिरी दिनों की तैयारी कह रहा है। वो कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, वक्त जो है वो नजदीक आ रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के आने का वक्त नजदीक आ रहा है, आखिरी दिन नजदीक आ रहे हैं, तो आप अपने आप को तैयार करें। अब वो तैयार करने के लिए 5 चीजें जो हैं कलीसिया को बता रहा है, और वो 5 चीजें जो हैं वो क्या हैं? वो 5 चीजें मेरे अजीजों, उसने कहा है कि सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने होशियार रहना है और दुआ करनी है। दूसरी चीज वो कहता है कि आपस में मोहब्बत करनी है। तीसरी चीज वो कहता है कि बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करनी है। चौथी चीज वो कहता है कि जिस कदर नेमत आपको मिलती है उन नेमतों को अच्छे मुख्तार की तरह इस्तेमाल करें। आप मस्ट बी अ वेरी गुड स्टूवर्ड। और आखिरी बात जो वो करता है कि जो ताकत और खिदमत खुदा ने आपको दी है उस ताकत और खिदमत को आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। पहला पॉइंट क्या था? होशियार रहना है और दुआ करनी है। मेरे अजीजों, किस चीज से होशियार रहना है? कोई जंग तो नहीं हो रही, कोई हमारा हमसाया मुल्क हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा, तो होशियार किससे रहना है? होशियार इस बात से रहना है, खुदा के कलाम में लिखा है, पहला पतरस उसका 5 बाब की 8 आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। अगर हम अपनी जिंदगी में होशियार नहीं होंगे तो शैतान जो है लोगों को इस्तेमाल करेगा। शैतान जो है आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करेगा कि आपकी टेस्टिमनी जो है वो किसी तरीके से तबाह हो जाए, आप किसी तरीके से उस जंगल के अंदर या उस जाल के अंदर फंस जाए। किसी तरीके से शैतान जो है आपको खुदा से दूर ले जाए। तो वो क्या कहता है? वो कलीसिया को कहता है कि आप आखिरी दिन है,
आप होशियार रहें। होशियार रहते हुए आपने क्या करना है? आपने दुआ करनी है। और जब हम दुआ करते हैं मेरे अजीजों, तो खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें अक्ल और दानिश देता है, और खुदा हमें शैतान के तमाम हीले हमलों से और उसके जाल से जो है वो बचाता है और छुड़ाता है। पतरस जो है ये बात कलीसिया को कहता है कि आप अपनी मुसीबत में, अपने जाल में होशियार रहें, ताकि कोई आपको, आपकी गवाही को गलत ना करने पाए, कोई आपको जाल में ना फंसाने पाए। दूसरी बात कहता है कि मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत गुनाहों को ढांप देती है। कभी आपने देखा कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी फैमिली के साथ, किसी अजीज के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ, ठीक है, और उस मोहब्बत में आप जो है वो उस शख्स के ऐबों को नहीं देखते, बल्कि जिस फैमिली के साथ, जिस भाई के साथ, जिस बहन के साथ आपको मोहब्बत है, आप सिर्फ उनकी क्वालिटीज को देखते हैं, आप सिर्फ उनकी खूबियों को देखते हैं। पीटर जो है, पतरस जो है, वो कहता है कि मोहब्बत की ग्लासेस लगाएं। जब आप मोहब्बत की ग्लासेस के साथ, चश्मों के साथ लोगों को देखेंगे, तो आप लोगों की डिसेबिलिटीज को नहीं देखेंगे, बल्कि आप लोगों के अंदर जो खूबियां हैं, जो टैलेंट है, वो देखते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर क्या होता है? हम बीइंग ए चर्च मेंबर, हम बीइंग ए मसीही, अपनी ग्लासेस को उतार लेते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं। जब मैं अपने भाई को देखता हूं, जब मैं अपने अजीज दोस्तों को देखता हूं, जब मैं उस फैमिली को देखता हूं जो हु आर माय फ्रेंड्स, तो मैं वो ग्लासेस लगा लेता हूं, मुझे फिर कोई ऐब नजर नहीं आता। लेकिन जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूं, तो मैं ग्लासेस को उतार लेता हूं और मुझे फिर वो सारी डिसेबिलिटी उनके अंदर नजर आती है। मैं उनकी खूबियों को नहीं देखना चाहता, मैं उनकी अंदर जो टैलेंट्स है उनको नहीं देखता, मैं उनको इग्नोर करता हूं। तो वो कहता है मोहब्बत रखें। जब आप मोहब्बत रखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? लोगों के अंदर डिसेबिलिटीज को नहीं ढूंढेंगे, आप लोगों के अंदर डिसेबिलिटीज को नहीं देखेंगे, लड़ाई झगड़े को नहीं देखेंगे। आप क्या करेंगे? आप बल्कि लोगों को माफ करेंगे। आप लोगों के अंदर क्या करेंगे? आप लोगों के अंदर खुशी को देखेंगे, आप लोगों के अंदर उस खूबी को देखेंगे जो उनके अंदर है, वो टैलेंट को देखेंगे जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत में सरशार हो, वो ये इस बात को आपके साथ और कलीसिया के साथ करते हैं। मोहब्बत हमें सिखाती है कि गुनाहों पर, लोगों के गुनाहों माफ करे, लोगों के कसूर माफ करे। और हम बाइबल में देखते हैं कि जब हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं तो खुदा जो है वो हमारे कसूर भी माफ करता है। और ये उसी वक्त है जब हम एक दूसरे से, डजंट मैटर कि वो मेरा भाई है, मेरे बहन है, मेरे अजीज दोस्त हैं, मेरी अजीज फैमिली है, मेरे अजीज बच्चे हैं, बल्कि एवरीबॉडी whoever is the coming in the family of the Lord। क्योंकि जब हम मसीह के खानदान में आते हैं, मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, तो फिर वो नहीं है, हम अलग अलग खानदान का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम सब एक ही खानदान का हिस्सा है और एक ही खुदा के, यानी खुदा बाप के बेटे और बेटियां। तीसरी बात कहता है बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करें। मुसाफिर परवरी क्या होती है पता है आपको? मुसाफिर परवरी ये होती है कि कोई मुसाफिर है और वो आपके दरवाजे पे आया और कहता है जी मैं मुसाफिर हूं, आई नीड हेल्प। लेकिन पालूस ने एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है बाइबल के अंदर, और वो कहता है हम सब मुसाफिर हैं, हम सब जिला वतन हैं, हम किसी और जगह से आए हैं और हमने वापस अपने वतन जाना है। तो हम सब एक्चुअली टेक्निकली मुसाफिर हैं और हम सब ने एक दूसरे को सफर में हेल्प करनी है। उसके लिए बड़ी खूबसूरत एग्जांपल मुझे याद आई कि काफी साल पहले जब मैं इस मुल्क में आया तो मुझे सफर करने का मौका मिला ट्रेन के अंदर। और ट्रेन के अंदर मैंने सफर किया ये कि मैंने कराची जाना था और 5-6 घंटे का सफर था। उस 5-6 घंटे के सफर के अंदर जिस डब्बे में मैं था, उस डब्बे के अंदर मैंने बड़ी खूबसूरत बातों को सीखा। वो डब्बा ऐसे था जैसे वो एक खानदान का हिस्सा है। कोई अपने चाय का किसी ने निकाला है कूलर
चाय भर के दे रहा है तो वो सब में चाय तकसीम कर रहा है। कोई ठंडे पानी का कूलर है तो वो सबके साथ ठंडे पानी को शेयर कर रहा है। किसी का बच्चा रो रहा है तो कोई बहन उस बच्चे को नहीं जानती एंड शी जस्ट गॉन देयर टू हेल्प टू कैरी दैट चाइल्ड कि उसको चुप कराए। किसी ने पराठे निकाले हैं तो वो सबके साथ पराठों को शेयर कर रहा है। इट वाज वंडरफुल। और जब हम स्टेशन से उतरे सारे अपने अपने घर चले गए, लेकिन वो टाइम मेरे जीजो, वो ट्रेन के अंदर उस डब्बे के अंदर टाइम था, इट वाज वंडरफुल टाइम फॉर हेल्पिंग ईच अदर। हम सब ट्रेन के एक डब्बे में हैं और हम सब की मंजिल एक है। हम जो हर साल हम लोग जाते हैं पिकनिक के लिए जाते हैं, हम सब मुख्तलिफ चीजें लेके जाती हैं। एक दो मेरी बहनें हैं वो मुझे पूछती होती हैं, नदीम भाई आलू के पराठे लेके आओ, तो मैं उनको कहता हूँ प्लीज जरूर लेके आए। तो हम क्या करते हैं, आपस में आलू के पराठे शेयर हो रहे हैं, पिकनिक की बस के अंदर ड्रिंक्स हो रही है, बड़े बड़े थर्मस लेके गए हैं, चाय हो रही है, कॉफी हो रही है, चिप्स हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, गीत गाने सब चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि हम सबकी मंजिल जो है वो एक है। इसी तरीके से हमें, मुझे और आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हम सबकी मंजिल एक है, हम सब ने एक ही जगह जाना है। तो फिर मैं और आप एक दूसरे को पीछे और आगे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर, बड़ी खूबसूरत बात है, अभी कुछ अरसे पहले एक रेस थी, रैली, इसको क्या कहते हैं, मैराथन रेस थी, और मैराथन रेस के अंदर एक दौड़ने वाला बहुत तेज दौड़ रहा था और जो फिनिशिंग लाइन थी उससे पहले ही गॉट फेंट, वो गिर गया। उसके पीछे जो आने वाला था प्लेयर, वो चाहता तो उसको क्रॉस करके ले जा सकता था, वो फर्स्ट प्राइज दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, वो उसके पास गया और उसने उसको हाथ देकर अपने कंधे के साथ और उसके साथ भागना शुरू किया। एंड द क्राउड वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट। सारे क्लैप कर रहे हैं कि वो जाके जीत सकता था, लेकिन उसने उसको उठाया और उसके साथ वो भागता हुआ, उसने, दोनों ने उस फिनिशिंग लाइन को क्लियर किया। मेरे अजीजों, मुझे और आपको सबको वो फिनिशिंग लाइन जो है वो क्लियर करनी है, एक दूसरे को साथ देते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, मुसाफिर परवरी करते हुए। लेकिन अगर मैं और आप आपस में एक दूसरे की दौड़ में लग जाएंगे तो शायद हम उस दौड़ को भी कंप्लीट ना कर पाए। पतरस अगला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि जिस कदर नेमत मिली है, नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हमने पिछले 2 महीने में एक थीम चर्च के अंदर चलाया था जिसका नाम था स्टूअर्डशिप। उस स्टूअर्डशिप के अंदर हमने लोगों को इनकरेज किया कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जांचें और देखें कि आपके अंदर खुदा ने क्या टैलेंट दिया है। हर शख्स को खुदा ने कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया है। आप मुख्तार हैं खुदा की हर एक चीज के। किसी को बाइबल पढ़ने का टैलेंट है, किसी को बोलने का टैलेंट है, किसी को दुआ का टैलेंट है, किसी को मालो दौलत है, कि मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ टैलेंट है। और वो यही कहता है कि हर शख्स जो है वो अपने अपने टैलेंट को, अपने अपने तोड़े को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात हम प्राउड हो जाते हैं अपने टैलेंट के लिए कि बस मैं ये कर सकता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात एक और भी काम होता है। बाज़ औक़ात हम तंग हो जाते हैं बार बार एक ही चीज को कर करके। एक ही फैमिली को एक ही काम किया जाता है, बस तुसी चाह दा ठेका ले लिया, तुसी करो। और क्या होता है, वो फैमिली तंग हो जाती है, वो थक जाते हैं कि यार वाई आई एम। लेकिन मैं इस बात की इंकरेजमेंट के लिए कहूंगा, अगर सिर्फ आपको एक खिदमत के लिए कहा जा रहा है तो फिर आप अपने दिल में इस बात को रखें कि खुदावंद आपसे वो खिदमत लेना चाहता है। डोंट स्टेप बैक। आप ना सिर्फ उस खिदमत को करें बल्कि दूसरे लोगों को अपने साथ इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों को ट्रेन करें ताकि वो भी उस खिदमत में आपके साथ हो। ये बात जो पीटर है, पतरस जो है, वो कह रहा है कि जो भी टैलेंट आपको दिया है उसको जमीन में दफनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको बढ़ाएं। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं बताता हूँ आपको, मैं आई एम बिफोर यू, मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पे बाजी शमी बैठी हैं, बुजुर्ग बड़े परसी भाई बैठे हैं, आप सब मुझे जानते हैं। मैंने चर्च के अंदर पीए सिस्टम भी मैंने किया है, मैंने चर्च के अंदर चाय भी दी है, मैंने चर्च के अंदर सफाई भी की है और अभी भी करता हूँ। अभी भी जब फ्राइडे की सर्विसेज होती है
तो आप लोग अपने घरों में होते हैं और मैं चर्च की कुर्सियां लगा रहा होता हूँ। आप लोग अपने घर में होते हैं और मैं पीए सिस्टम ठीक कर रहा होता हूँ। संडे की सर्विसेज में भी ऐसे ही है। मैं सुबह 8 बजे 9 बजे चर्च के अंदर चला जाता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है मैं जब चर्च के बिल्स को निकाल के बाहर रखता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है जब मैं चर्च के गेट को लॉक करता हूँ या बंद करता हूँ। बल्कि मैं खुश होता हूँ अपने दिल में कि खुदा ने मुझे अपने घर का दरबान बनाया है कि मैं उस दरवाजे को खोलता हूँ और बंद करता हूँ। वी नीड टू प्राउड ऑन दोस थिंग्स रादर देन हम तंग हो के यार ये क्या मेरे लिए मुसीबत बना दी है। हर बार मुझे ही कॉल कर देते हैं फलां काम के लिए, हर बार मुझे ही कह देते हैं। पिछले 15-16 साल से हमारे चर्च के अंदर कोई सफाई करने वाला पे रोल पर नहीं है। एक टीम है जो आती है फ्राइडे को और चर्च की सारी सफाई वो करके जाते हैं और कभी वो लोग सामने नहीं आए। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो टैलेंट खुदा ने आपको दिए हैं उनको खुदा के जलाल के लिए मेरे अजीजों जो है पीटर जो है पतरस जो है वो कहता है कि हम उसको इस्तेमाल करें। खुदावंद आपको एक्सीडेंटली कोई खिदमत नहीं देता, बल्कि खुदा आपको खिदमत जब देता है वो इसलिए देता है कि आप खुदा के जलाल के लिए अपने आप को अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें। वापस जाता हूं उसी पॉइंट के जिस पॉइंट पे हमने शुरू किया था कि हमने आखिरी दिनों में अपने आप को कैसे जो है वो क्या करना है, तैयार करना है। नंबर 1 उसने कहा था होशियार रहो और दुआ करो। प्लीज होशियार रहें और दुआ करें। कोई आपके कान में गलत बात कह के आपकी स्पिरिट को रॉन्ग कर सकता है, आपको नेगेटिव कर सकता है, आपकी फेलोशिप के लिए भी, आपके पादरी के खिलाफ भी, आपके चर्च के खिलाफ भी। जस्ट टेक इट आउट। उसको बोले मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट यू टू हियर। अपने कानों को बंद करें जब कोई लोग आपको नेगेटिव बातें करते हैं। आपस में मोहब्बत रखें। हम ठीक है, हम सब फैमिलीज वाले लोग जो हैं, हर एक फैमिली की डिफरेंट फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जस्ट रिसेंटली एक शादी में मैं गया, इट वाज वंडरफुल। एवरीबॉडी वाज हैप्पी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम इतना अच्छे तरीके से डांस नहीं कर सके, जिस तरीके से एंजॉय करते हैं नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वी डिड दैट। इस तरीके से हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कोई प्रोग्राम है तो उसमें हम एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हम खुश हैं, शादमान हैं, हमारे दरमियान में कोई मसले मसाइल नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। जब हम एक ही बाप के बेटे और बेटियां हैं, जब हम एक ही खानदान के लोग हैं, जब हम सब की मंजिल भी एक है, तो व्हाई वी पुट दैट बैरियर्स बिटवीन अस। आपस में मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत रखेंगे तो वो ग्लासेस जो नेगेटिविटी की ग्लासेस हैं, वो जो ग्लासेस हमें ब्लर शो करती हैं, वो नहीं करेंगी। बुड़बुड़ाना बंद करें। जब बुड़बुड़ाएंगे तो वो जो हमारे टैलेंट है वो क्या होंगे, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब खुदा को मैं बताऊं आपको बड़ी खूबसूरत बात मेरे खुदा ने भी मेरे ज़हन में इस बात को डाला। जो बनी इसराइल ने को खुदा ने मिस्र से निकाला तो वो 40 दिन का सफर था, लेकिन उनके बुड़बुड़ाने की वजह से वो 40 दिन का सफर उनका 40 साल का सफर हो गया। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है कि हम अपने बुड़बुड़ाने से अपने टैलेंट्स को खो देते हैं। हम अपने बुड़बुड़ाने से खुदा से वो जो ब्लेसिंग्स है वो उसमें हम डिले कर देते हैं। जिस कदर नेमत मिली है, आखिरी पॉइंट था, जिस कदर नेमत मिली है, नेमतों को अच्छे मुख्तार की तरह। जब खुदा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। हम सब खुदा के सामने रिस्पॉन्सिबल हैं किसी ना किसी चीज के, और उसका जवाब मुझे और आपको देना है। वो उस वक्त देना है जब हमारा टाइम आएगा, लेकिन जब हम उसको करेंगे अच्छे तरीके से। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी एक टैलेंट वाली स्टोरी बताई थी। जब हम अच्छा टैलेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी बढ़ाएगा, लेकिन जब हम अपने पास जो हमारे पास है उसको हमने दफना के रखा हुआ है, हाउ वुड वी विल इंप्रूव द अदर वन। तो खुदावंद मुझे और आपको आज इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद मुझे और आपको अपने जलाल के लिए सेंट पॉल्स चर्च के अंदर इस्तेमाल करे, और मुझे और आपको खुदावंद इस कलीसिया के अंदर, इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जरूरी नहीं है कि खुदावंद का कलाम सुनाना ही खुदा की खिदमत है। जरूरी नहीं है कि खुदावंद का जो बाइबल पढ़ना या गीत गाना जो है, या टीवी के ऊपर सामने आना, फेसबुक के ऊपर सामने आना, यूट्यूब के ऊपर सामने आना, ये सब खिदमत है। नहीं, आप अपने घर में कमरे में बैठकर दरवाजे को बंद करके भी
इस खिदमत को कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो खिदमत है वो दिखाना नहीं है, बल्कि वो खुदा के हजूर है कि खुदा ने आपको क्या तोड़ा दिया। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। It's getting late. If you give me permission, we will have one more song and then I will do the closing prayer. आइए एक खूबसूरत गीत को सुनते हैं, Lord I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद हमने मिलकर गुजारा। खुदावंद तेरी इबादत की। खुदा मैं तमाम खुदावंद बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं खुदा नाम बनाम खुदा मैं भाई अयाज गुल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मैं रोशनी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, मैं भाई जावेद गिल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मैं बाजी नीलम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, भाई परसी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बेटी रोमी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बाजी शमीम के लिए, उनके खानदान के लिए, सिस्टर तल्लत के लिए, उनके खानदान के लिए, और इसके अलावा वो लोग जिनके नाम नहीं लिखे हुए, मैं तमाम लोगों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने याद करता हूँ। खुदावंद इसी तरीके से वो लोग खुदा जो फेसबुक पे हैं खुदा भाई आसिफ अनवर के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई अयाज गुल के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई असलम गिल के लिए, सिस्टर एन के लिए खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा सिस्टर अंजलिना के लिए खुदा और सिस्टर अंजम एंजलो के लिए खुदा भाई स्टीव मुश्ताक के लिए खुदावंद तेरी बड़ी बरकतों को मांगते हैं। खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन।